हेलो गाइस, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो ये मैंने मलाई रखी हुई थी, मलाई गरम कर ली है और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जामन दही का, तो जिससे कि मैं इसको जमा के रख दूँ गरम करके। और हम इसके अंदर 2 चम्मच दही डाल के जमा के रख देंगे, जिससे कि ये अब हम हो रही है सुबह, तो अब ये शाम तक अच्छे से जम जाएगी। और जम जाएगी तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में रखने के बाद फिर इसको मैं निकाल के और फिर ग्राइंडर से इसको बुलो लूँगी ओके। और हमने इसको रख दिया है अलग, तो अब मैं इसको रख दूँगी उधर की तरफ। तो जब शाम हो जाएगी तब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको फिर बुलो लूँगी। बुलो के फिर घी अलग कर लूँगी और वो अलग कर लूँगी, मट्ठा अलग कर लूँगी। मट्ठे का कुछ बना लेंगे। मैं सोच रही थी कुछ बनाऊँ, देखती हूँ क्या बनेगा। इधर मेरी बन रही है चाय सुबह की, तो अभी थोड़ी देर में मिलेगी। देखो गया, चला गया। ये आराम से बैठा हुआ था और ये अब चला गया है। तो गाइज़, ये हमारा जो हमने मलाई जमाई थी सुबह, वो हमारी जम गई है अच्छे से। और मैंने फ्रिज में रख दी थी थोड़ी देर के लिए, और मैंने फ्रिज से निकाल ली है। और अब मैं इसको भिगो दिया है मैंने, तो ग्राइंडर से इसको मैंने भिगो दिया है अच्छे से। मेरा देखो ये घी निकल गया है। अब मैं घी अलग कर लूँगी इसका, पानी से, ठंडे पानी से धो के। और जो मट्ठा है इसमें से उसको मैं अलग कर दूँगी। तो मैं तो ऐसे बनाती हूँ घी, पहले उसको जमाती हूँ। और अगर मुझे पनीर बनाना होता है तो मैं उसको डायरेक्ट मतलब ग्राइंड करके, और उसमें से जो निकलता है दूध वगैरह उसका मैं पनीर बना लेती हूँ। बट आज मैंने बनाया मट्ठा बनाना है, मट्ठा बनाया है। मतलब घी में से मट्ठा निकलेगा, तो उसका हम कढ़ी भी बना सकते हैं, मट्ठे वाले आलू भी बना सकते हैं। तो मैंने ठंडा पानी डाल के अच्छे से घी को धो लिया है। और अब मैं इसका जो मट्ठा है वो अलग निकाल लूँगी, पानी और मट्ठा जो है। और फिर घी को गैस पे रख दूँगी, वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, फिर उसका घी बन जाएगा। ये मेरी 2 हफ्ते की मलाई थी जो मैंने जमाई थी, तो 2 हफ्ते में हुई है मेरी ये। 16 दिन की मलाई थी ये मेरी, 17 दिन की मलाई थी ये मेरी। तो अब मैं इसका घी बनाऊँगी। अब मैंने गैस पे रख दूँगी, गैस पे रख के अब मैं इसका बनाऊँगी घी। और जो ये मट्ठा है इसका मैं यूज़ करूँगी, इसका भी यूज़ दिखाऊँगी कि इसका यूज़ क्या करूँगी मैं, देखती हूँ। तो अभी इसमें घी था थोड़ा सा, तो मैं उसको निकाल रही थी। तो आप लोग बताना, आप लोग कैसे निकालते हो अपने घर में घी बनाते हो। 16-17 दिन का मक्खन था ये हमारा, इसका घी बनेगा। तो अभी मेरा ये घी बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे, कितना बना और कैसे। सो गाइज, आज थी एकादशी, तो हम एकादशी के व्रत में जो है ना, वैसा बाज़ार वाला कुट्टू नहीं खाते हैं, हम खाते हैं साबुत वाला कुट्टू। तो हमने इसको कुट्टू को पीसा पहले। साबुत कुट्टू लेके आए थे दुकान से, साफ़ होता है हमारे यहाँ जो दुकान है, उन भैया की दुकान पे हर सामान बिल्कुल साफ़ मिलता है। कोई कीड़ा, कोई कुछ नहीं रहता उसमें, बिल्कुल ना कंकर पत्थर, कुछ नहीं रहता। हमारी यहीं है, कॉलोनी में ही है दुकान, मतलब मार्केट आगे जाके थोड़ी सी मार्केट में बहुत अच्छा सामान देते हैं वो भैया। उनकी दुकान के सामान में कुछ नहीं रहता है। तो उन भैया की शॉप से हम लेके आए थे साबुत कुट्टू। तो अब उसे मैं मिक्सी में पीस रही हूँ, साबुत कुट्टू को पीस के। और अब ये आटा बन जाएगा। तो मैंने आलू उबाल लिए थे, आलू उबाल के छील लिए थे। तो ये मेरा आटा तैयार हो रहा है, मतलब पिस जाएगा अच्छे से जार में। और मैंने इसको पीस लिया। इधर मेरा घी हो रहा है, घी को मैं अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, इधर घी भी बनता रहेगा और एक साथ मेरे 2-3 काम हो जाएंगे। ये आटा भी मेरा पिस गया है कुट्टू का। अभी वो थोड़ा मोटा हो रखा था, तो इसलिए मैं चेक कर रही थी कि दोबारा और पीसूँ या नहीं पीसूँ। तो वो अभी मैं उसको दोबारा पीस रही हूँ, क्योंकि वो अभी पिसा नहीं था, मोटा था। तो दोबारा उसको पीस रहे हैं। अब मैंने ये पीस दिया है, अब मैं इसको चेक कर रही थी, अब ये बटी हुई पीस गया है पूरी तरीके से। तो देखो ये पिस के ऐसा हो गया है। तो आप लोग भी ऐसी बनाया करो अपने घर में कुट्टू की पकौड़ी एकादशी के व्रत में, क्योंकि कहते हैं कि जो बाज़ार का आटा होता है ना, ये साबुत होता है, तो यही वाला खाना चाहिए एकादशी के व्रत में। जो रेडीमेड वाला हो, तो ये हमारा पिस गया है साबुत कुट्टू, अब हमने पीस लिया है। इधर मैंने अपने आलू उबाल के रख रखे हैं, तो मैं अब आलू उबाल के छील के रख रखे हैं। और इधर मेरा घी हो रहा है, और अब मैं इस आटे को उस कुट्टू में मिलाऊंगी, आलू में मिलाऊंगी, सॉरी, कुट्टू के आटे को। और फिर मैं बनाऊंगी पकौड़ी, उसके अंदर हरी मिर्च और व्रत का नमक दे दूँगी।
तो अब मैंने ये कुट्टू काटा, इसके अंदर डाल लिया मैं हरी मिर्ची और व्रत का नमक डाल के और मैंने मिला लिया है। और अब मैं इसकी बनाऊंगी पकौड़ी। और उधर मेरा घी भी बन रहा है, एक तरफ रखूँगी मैं चाय और इधर मैं पकौड़ी बना रही हूँ। तो अभी मैं पकौड़ी और चाय दोनों चीज़ बनाऊंगी और इधर मेरा घी बन रहा है, घी तैयार कर रही हूँ मैं। तो आप लोग बताना आप लोग कैसे बनाते हैं। हमारे घर में तो ये वाली पकौड़ी पसंद करते हैं, कचौड़ी में तेल चला जाता है ना, तो इसलिए पसंद नहीं करते, तो इसलिए ये वाली पकौड़ी पसंद करते हैं। बट मेरे से इतनी अच्छी बन नहीं पाती हैं जितनी अच्छी मेरी दीदी बनाती हैं। पता नहीं वो किस तरीके से बनाती हैं, कम डालती हैं आटा या ज़्यादा डालती हैं, वही है, हर किसी का बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। बट मेरी दीदी बहुत अच्छे से बनाती है, मैं नहीं बना पाती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही बनाते हो, बताना कैसे बनाते हो, बताना कैसे बनाते हो। तो इधर मेरी पकौड़ी भी बन रही है और उधर मेरा घी भी हो रहा है, देखो मैं दोनों का मिक्स। तो मैं मेरी इधर पकौड़ी भी बन गई हैं और इधर घी भी बन रहा है मेरा। तो देखो उधर घी भी बन रहा है, बीच में मैंने चाय रख रखी है और इधर मेरी पकौड़ी सीख गई हैं। तो ये एकादशी के व्रत में आज हमने बनाई कुट्टू की पकौड़ी और चाय, और एक साथ देखो हमने तीन काम करे, घी भी बनाया, पकौड़ी भी बनाई और चाय भी बनाई। तो आप लोग बताना हमारी पकौड़ी कैसी लग रही हैं, देखने में अच्छी लग रही हैं बेकार लग रही हैं। तो आप लोग भी ऐसी बनाया करो कुट्टू की पकौड़ी एकादशी के व्रत में। हम रेडीमेड आटा मत यूज़ करा करो, साबुत आटा लाया करो और उसे मिक्सी में पीसा करो और फिर बनाया करो अपने घर में पकौड़ी। तो ये देखो हमारी पकौड़ी बन गई हैं और ये हमने प्लेट में रख दी हैं। एक भगवान जी की है और एक देवताओं की है और एक गाय की प्लेट है। तो ये हमारी जाएंगी अब ऊपर, हमारी दीदी ऊपर हैं, पूजा करने गई हैं। तो ये हमारा इधर देखो घी भी हमारा बन गया है और हमारी पकौड़ी भी बन गई है और हमने भोग के लिए भी भेज दिए हैं और हमारी चाय भी बन गई है। देखो ये हमारी पकौड़ी भी बन गई है और चाय भी बन गई है। चाय हमने करके चाय पकौड़ी हमने अपनी दीदी को दे दी हैं और भोग के लिए भोग भी चला गया है हमारा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगती है बताना कमेंट में।